हेलो, गुड मॉर्निंग। सपना को थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते हैं, इंतज़ार करते हैं, वक्त पे बोलना चाहिए। अब बोलना बेकार है, देखते हैं आगे क्या होता है ना। मिले हैं तो अच्छे से मिलते रहना चाहिए, और ज़रूरत पड़ी तो आगे बोलेंगे, नहीं तो अभी मुझे नहीं लगता कि अब ज़रूरत है बोलने की। हाँ, आज बात करूँगी मैं उस इंसान की कि हमेशा घमंड में रहने वाला इंसान, हमेशा घमंड में। यानी कि भगवान कभी-कभी ना, मैं बड़ी बात नहीं कह रही, किसी के साथ इतना गलत कर देता है, लेकिन फिर भी गलत समझ नहीं पाता। इतना घमंड में रहना कि किसी से बात नहीं करनी, किसी से बोलना नहीं। अगर आपके साथ कोई गलत हो गया है तो आप कोई इंसान उसके साथ आया है उसका दुःख बाँटने के लिए, उन्हें भी एक गलत बात कह के उन्हें घर से हटा देना। और आपके घर अगर कोई आ रहा है आपका दुःख बाँटने के लिए, तो उनसे कह देना, प्लीज़ आप हमें अकेला छोड़ दो, आप हमारे घर मत आइए, हमें छोड़ दीजिए अकेला, मैं परेशान हो गई हूँ। किसकी बात करूँगी मैं थोड़ी चटोरी जी की, रजनी जी की, है ना? तो मैं जब से उन्हें देखना शुरू किया है मैंने, जब से उनके लड़के का एक्सीडेंट हुआ है, इससे पहले मैंने नहीं देखा, तब भी मैंने वीडियो बनाई थी। उसके बाद भी मैंने 1-2 बार वीडियो उनके लिए बनाई है, तो मेरी वीडियो ऐसा नहीं है, अच्छी गई हैं। लेकिन अब मैं जब से मैंने उनका 1-2 बार मैं वाक़या बताऊँगी जो मेरे साथ हुआ, उनका मेरा मतलब कमेंट के थ्रू, तो वो मैं आपको बताऊँगी, शेयर करूँगी। जब से मेरा दिल एकदम से ख़राब हो गया उनकी तरफ से, मैंने कहा कि देखिए, मतलब कैसी हैं, कितनी घमंड में ये बा रहती हैं, और किसी को बिल्कुल मक्खी मच्छर समझती हैं अपने से छोटे इंसान को। तो मैं आपको बताऊँगी वो वाक़या, वीडियो देखिएगा। मेरा कमेंट के थ्रू मेरी बात जो कमेंट में हुआ था मैं आपको बताऊँगी उनकी वीडियो में ही। तो अब मुझे बनाना नहीं था, बनाती तो मैं कई दिन पहले से बना देती, जबकि मैं दिन में 2 बनाती हूँ, मैं बना सकती थी एक वीडियो, लेकिन मेरा मन नहीं किया। मगर मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने एक दूसरा पहलू भी, दूसरा रूप भी उनका आपके सामने लाना बहुत ज़रूरी है, कि वो क्या है ना? आप जो उनका रूप है वो तो देख ही रहे हैं, इनका दूसरा रूप देखिए। ऐसा नहीं है, दीवा जी को भी ट्रोल हुई थी, दीवा जी ने बनाई थी उनके जब लड़के का एक्सीडेंट हुआ, बहुत सच्चाई लाई थी सामने, उन्होंने सच्चाई कही थी सामने, और मैंने भी ये बात कही थी। देखिए, मैंने भी उस टाइम ये सोचा था कि शायद वो गलत है, एक बेटा ख़त्म हुआ है उनका, एक टीनेज का बच्चा, एक ही बच्चा, ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन नहीं, वो एक बात सच थी। मैं आपको बताऊँ, क्योंकि देखिए छोटी सी उम्र में, उस टाइम की बात मैं अब क्या करूँ, थोड़ी सी बात कर लेती हूँ कि छोटी सी उम्र में बच्चे को इतनी भारी बाइक देना, उसके बाद उसका, आप जब एक्सीडेंट हुआ तो आप घर पे भी नहीं थे, उस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद आप आए, पापा के नाम वो बाइक थी, क्योंकि बच्चे के नाम कैसे होती, बच्चा तो टीनेज में था। वो केस आपने कैसे रफा दफा किया, किसी को आज तक नहीं पता, कुछ भी नहीं हुआ उस केस में। आपने ये तक भी जानने की कोशिश नहीं की कि हमारे बच्चे का एक्सीडेंट कैसे हुआ, किसने किया, किस तरीके से हुआ, ये भी जानने की आपने कोशिश नहीं की, क्योंकि वहाँ गलती आपकी थी। इसलिए कि ठीक है, आपने ये कह के बात ख़त्म कर दी कि हम करके क्या करेंगे, हमारा तो चला गया, वो लौट के तो नहीं आएगा, इसलिए हम फालतू चक्करों में नहीं पड़ना चाहते। ऐसा नहीं था, फालतू चक्करों में आप पड़ती हैं, आप भी पड़ी हैं फालतू चक्करों में, क्योंकि आप अब समझ सकती हैं कि ये जो हो रहा है, ये जो हम कर रहे हैं, ये जो हो रहा है, ये सही है। उस टाइम जो आप अगर करती तो उस टाइम आप उल्टा फँस जाते, इसलिए आपने नहीं किया, ठीक है? हाँ, और आपके यहाँ सोसाइटी वाले जब घर पे आए, देखिए ऐसा नहीं होता कि आपके हिसाब से कोई आएगा कि अगर 2 दिन का टाइम रखा है या 3 दिन का टाइम रखा है, उसके बीच में भी आ जाएगा। किसी पे टाइम नहीं है, वो चौथे दिन भी आएगा, वो 5वें दिन भी आएगा, आ सकता है ना। लेकिन आपने उनसे कह के क्या, उन्हें घर से कह दिया कि बस करो, मेरे आने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ कोई मत आओ, मुझे नहीं चाहिए किसी की सिंपैथी, मुझे किसी की सिंपैथी नहीं लेनी, और ये कह के आपने मना कर दिया। और आपने सोशल मीडिया पे भी लोगों से यही कहा कि मुझे किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए मेरे रिश्तेदार, मुझे नहीं चाहिए कोई, क्योंकि सब आज हमारे पैसे के पीछे हैं, आज हमारी दौलत के पीछे हैं। सब ये सोचते हैं कि ये अकेले रह गए, इन्हें तो कुछ चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए, इसलिए मुझे किसी का नहीं चाहिए साथ। ऐसा कह के आपने सबको स्टॉप कर दिया। अब आप चाहते हैं कि आपका कोई साथ ना, आपने सोशल मीडिया पे भी लोगों को बहुत सुनाया, काफ़ी लोगों को सुनाया, तो सोशल मीडिया पे भी इतना कुछ नहीं, है ना? तो अब मैं आपको सच्चाई बताती हूँ, सच्चाई क्या है इसमें। सच्चाई ये है कि देखिए, मैं आपको बताऊँ कि मैसेज तक पे आपने ये कह दिया कि प्लीज़ मुझे मैसेज मत करो इस तरीके के। जैसे कह देते कि आप चिंता मत करो, सब अच्छा हो जाएगा, कोई बात नहीं, भगवान से प्रेयर करते हैं, उससे आत्मा को शांति मिले, ऐसा-वैसा, या आप ऐसा करिए तो आपको एक अच्छा महसूस होगा, आप ये गीता पढ़िए, तो आपने उस चीज़ को सबको स्टॉप कर दिया कि मुझे कुछ मत कहिए। हाई सोसाइटी का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने से किसी, आपसे कोई 19 या 18 है, छोटा है, तो आप उसे मक्खी या मच्छर समझ लेंगे, ये नहीं होता। आप अगर एक सोसाइटी में रहते हैं तो आपको सबसे बोलना भी पड़ेगा। बोलना भी नहीं चाहते, चलो तुम्हारा मन नहीं करता बोलने को, तो आप एक स्माइल दे सकते हो। आप घर से निकल रहे हो, आपके सामने कोई पड़ गया तो आप एक स्माइल दे सकते हो, हाय, ऐसे कर सकते हो। उससे क्या होता है, एक दूसरे का वो बन जाता है संबंध।
इतनी सी बात से एक दूसरे का संबंध बन जाता है ना। लेकिन आप खुद कह रहे हो कि मैं किसी से बात नहीं करती, मैं सीधी निकलती हूँ, सीधी घर में चली जाती हूँ, मैं किसी से नहीं बोलती। तो आप कैसे सोचते हो कि अगर आपके साथ गलत कुछ हुआ है, आपके साथ ये बात हुई है, तो आपके साथ कोई आएगा। अब आपको भी पार्किंग नहीं मिली, आपको पार्किंग नहीं मिली, आपने वहाँ गाड़ी खड़ी कर दी, या आपकी पार्किंग थी, वो जो भी था, जैसा आप कह रहे हो, आपकी गाड़ी हटा के आप सीधे से कहने के बाद आप एक बात, आप कोई भी इंसान, अगर हो सकता है कि आप वो दिमाग से पागल हो लेडी, मैं भी ये भी मान सकती हूँ कि वो आई और आप पे झपट पड़ी एकदम, आपके बाल वाल सब उखाड़ दिए, समझ रहे हो ना। तो उसका मेंटली इलाज कराइए, मतलब इलाज सॉरी कह रही हूँ, उसे दिखाइए कि वो कहीं मेंटल डिस्टर्ब तो नहीं है, या इससे पहले भी वो कितने लोगों से लड़ चुकी है, ये भी होना चाहिए ना। उसके बाद आपने कहा कि उफ सरकारी हॉस्पिटल इतनी गंदी व्यवस्था, इतनी वो। सरकारी हॉस्पिटल में मैडम गरीब लोग जाते हैं, आप जैसे लोग प्राइवेट में जाते हैं। मैडम सरकारी में गरीब लोग जाते हैं, उनका वहाँ इलाज होता है, उन्हें लाइन में लगने की आदत होती है। मैडम आपको आदत नहीं है लाइन में लगने की, मैडम आपको इंतजार नहीं हुआ होगा कि आपका ये हुआ, वहाँ AC नहीं लगे होते मैडम, वहाँ पे पंखे लगे होते हैं, वो भी जब लाइट चली जाती है तो किसी हॉस्पिटल में जनरेटर होता है, किसी में नहीं होता। तो आपको वहाँ असुविधा तो महसूस हुई होगी ना, जो आप कमी निकाल रही थी, वो सरकारी हॉस्पिटल है। और कितना भी बड़ा इंसान हो, अगर रिपोर्ट लगनी है, मेडिकल रिपोर्ट लगनी है, तो वो सरकारी की लगेगी। यहाँ आप सरकारी की वैल्यू समझिए। हमारे पापा कहते थे हमेशा सरकारी डॉक्टर को दिखाना, क्योंकि अगर सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर आया है तो वो यूं ही नहीं आया, वो एक बड़े स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा है वो बच्चा। उससे आप दवाई भले मत लो, उससे कह दो बाजार की लिख दो, लेकिन जहाँ तक हो सरकारी को दिखाना। मेरे यहाँ क्या कहते हैं, जब मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक का पहला पड़ा था, तो हमने यहाँ पे एक डॉक्टर थे सरकारी रेलवे के, चंदेल, डॉक्टर चंदेल, उनकी कोठी पे जाके दिखाया था। तो सरकारी आपको रिपोर्ट लगाने की वजह से सरकारी में जाना पड़ा ना, मेडिकल रिपोर्ट लगानी थी आपको केस में, इस वजह से। अब आपको एक बात बताऊँ, आप इस घर में जब से आए हो ना, आपको 2 से ढाई साल हुए हैं इस घर में आए हुए। आपका लड़का गया, आपका बेटा गया, आते के साथ कुछ महीने बाद ही चला गया। अब आपके साथ ये है, आपको बताऊँ, आप जब से यहाँ आए आप मेंटली डिस्टर्ब हैं। और मेंटली डिस्टर्ब एक्चुअली होता क्या है, जब हम बहुत दुखी होते हैं ना, तो हम किसी से अगर कोई बात कर लेते हैं तो हमारा दुख हल्का हो जाता है। आप बाहर तो ढूंढ रहे हो अपना सुकून, बाहर तो ढूंढ रहे हो कि चैरिटेबल में जा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, नहीं, आप वहाँ के लोग आपको नहीं आए बचाने के लिए, वहाँ के लोग आपका साथ देने के लिए नहीं आए, आपके सोसाइटी के लोग ही आपका साथ देने आते, अगर आपका व्यवहार अच्छा होता। मैडम मैं सच्चाई कह रही हूँ, आपको बुरा लगेगा, आपके साथ हुआ है, गलत हुआ है, ये मैं ये भी कह रही हूँ, ये गलत हुआ है, लेकिन जो कह रही हूँ वो मैं सच्चाई कह रही हूँ। अब मैं बताऊँ, आपने एक बार ये किया था कि आप साड़ी डोनेट कर रही थी, और मेरे घर के पास एक रानी नाम का बच्चा है, रानी नाम की लड़की है, झाड़ू पोछा करती है, उसकी शादी थी। आपकी कपड़ा देख के जो हमें देना था वो तो हमने दिया, आपने कहा मैं गरीब लोगों को दे रही हूँ, तो मैंने एक मैसेज किया था कि मैं इनका एड्रेस आपके पास मेंशन कर देती हूँ, मैडम आप इन्हें ये इनके एड्रेस पे आप भेज दीजिए, और जो शिपिंग होगी, जो भी शिपिंग होगी, खर्चा होगा वो दे देगी, या मैं दे दूँगी, लेकिन आप भेज दीजिए, सही कपड़े हैं, वो किसी के देने लेने में निकाल लेंगी, गरीब लोग हैं। तो आपने मैसेज डिलीट कर दिया था, और फिर मैंने जब दोबारा किया, आपने मैसेज डिलीट किया, तो आपने कहा कि मैं फालतू लोगों को मुँह नहीं लगाती हूँ, याद है आपको। तो मैंने कहा यार, ये इन्होंने सोशल मीडिया पे पहले तो दिखाया क्योंकि मैं गरीब लोगों को दे रही हूँ, और ये नहीं कि 2-4 होती तो मैंने कह दिया, काफ़ी थी, 40, 50, 60, 70 साड़ियाँ थी। तो मैंने सोचा था कि लाओ इसका, हमें तो जो करना है वो कर देंगे, लाओ, मैंने उसे भी दिखाया, वो कह रही आंटी प्लीज़ मेरे लिए भी कह दो आप, तो मैंने वो मैसेज में डाल दिया था। तब मैंने फिर उसके बाद आपने मैसेज डिलीट कर दिया, और मैंने जब कहा आपने मैसेज डिलीट कर दिया, तो आपने ये जवाब दिया था। तो वहीं से मुझे पता चल गया था कि आपका नेचर क्या है। आज मुझे महसूस हो रहा है इस बात का कि आपका नेचर क्या है, आप उससे मिलना चाहते हो जिससे आप मिलना चाहते हो। ये नहीं, कभी-कभी हम जिससे मिलना भी नहीं चाहते ना, और आप सोचते हो कि ये हमारी सोसाइटी में रह रहे हैं, या ये हमारे नेबर है, तो एक स्माइल तो आप दे सकते हो, हाय हेलो कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि आप उनके घर में जाके बैठो। हम कभी किसी के मोहल्ले में घर में जाके नहीं बैठते, मतलब कॉलोनी किसी के घर नहीं जाते, लेकिन अगर हम बाहर टहल रहे हैं और कोई और भी आ गया सामने, तो मुझसे स्माइल दे देते हैं और पूछ लेते हैं ठीक है आप, बस डेट्स इट। लेकिन आपका इतना भी नहीं है, आपने खुद कहा है कि मैं खुद अंदर जाती हूँ और बाहर आती हूँ, बिना हंसती भी नहीं, मैं किसी को देखती भी नहीं, मैं निकलती हूँ और आ जाती हूँ। तो इतना ऐसा नहीं होता है। आप जब समाज में रह रहे हैं तो समाज में आपको थोड़ा बहुत तो रखना पड़ता है। तो मैं बताऊँ, आपकी किसी ने हेल्प नहीं की, और सबसे बड़ी बात, इतना गंदा इल्ज़ाम लगा दिया आपके हस्बैंड पे, जो बहुत गलत है। और सब ने मिलके, जो आपका सोसाइटी का ग्रुप है, ऐसा नहीं है, बच्चे हमारे भी सोसाइटी में रह रहे हैं, पार्किंग वगैरह सब मिलती है बच्चों की, तो
और रखना पड़ता है, क्लब का मेंबर भी बनना पड़ता है। एक्चुअली क्या होता है, जब क्लब में कोई प्रोग्राम होता है महीने में एक बार, उसमें आप जाते हो तो गेट टुगेदर होता है, एक दूसरे से मिलते हो तो आपको जानकारी होती है। मुझे नहीं लगता आप क्लब के भी मेंबर है सोसाइटी की, या आप किसी से मिलते जुलते भी हो। तो आपके हस्बैंड पे इतना गंदा इल्ज़ाम लगाया है, उसके बाद पूरे जो आप ग्रुप है सोसाइटी का, उस ग्रुप पे डाला है, तो समझिए कितनी शर्म की बात है ये। मैं ये नहीं कह रही, एक गलत इल्ज़ाम लगाया है। आपके हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल बहुत सिंपल इंसान है, बहुत सीधे इंसान है, जहाँ तक मैं जानती हूँ। आप थोड़ा अलग मिजाज की हैं। अब 2 ही लोग रह गए हैं तो एक दूसरे की सहमति से इंसान को ज़िंदगी चलानी होती है। 2 ही लोग रह गए हैं तो आपस में लड़ना-वड़ना थोड़ी, सहमति से। एक इतना बड़ा झटका लगा है, बेटा चला गया, एक ही बच्चा था, है ना? आपको ये भी कहा था किसी ने, मैं सब कमेंट भी पढ़ती हूँ आपके, देखती, अब तो फिलहाल मैंने कुछ दिन से नहीं देखा, देख भी लेती हूँ। आपको किसी ने कहा था एडॉप्ट कर लो एक बच्चा, ओफ़ो! आपने कितनी बुरी तरह उसे सुनाया था, बहुत बुरी तरह सुनाया था। और कई लोग उस टाइम, कई लोगों ने कहा था, और आपने एक बाकायदा लाइव करके उन्हें बहुत बुरी तरह उन्हें सुनाया था आपने एडॉप्ट के नाम पर, बहुत बुरी तरह। तो यही होता है, ऐसा नहीं होता कि आप, ठीक है मैं समझती हूँ आपका मेंटली डिस्टर्ब होंगी, आप बहुत परेशान हैं, आपका बच्चा चला गया, लेकिन ये आप परेशान है ना, आपको कोई सजेस्ट कर रहा है तो आप उसे अच्छे से जवाब नहीं दे सकती, तो आप चुप हो जाइए। जब आप परेशान होते हो तो 50 लोग आते हैं आपको राय देने के लिए, ज़रूरी नहीं कि आप उनके मानते हो, लेकिन आप शांत हो जाते हो तो सामने वाला भी कुछ नहीं कहता। इतना गंदा इल्ज़ाम, इतना गलत इल्ज़ाम लगाया है, इतनी घिनौनी हरकत किसी ने आपके हस्बैंड के साथ अगर की है, तो बहुत समझ में ये नहीं आया सोसाइटी में पक्षपात क्यों? दादागिरी चलती है क्या? अच्छा, वो सब एक कैसे हो गए, आपको अकेला कैसे कर दिया? कोई तो आपके साथ आता आपके साथ। आप काफ़ी टाइम से वो कर रहे हो उसके लिए, पार्किंग के लिए, है ना? कोई तो आता, अब आपने वो कर दिया तो ठीक है, आपके साथ प्रशासन है, आप कह रहे हो, आपके साथ प्रशासन है, प्रशासन आपका साथ दे रहा है, तो उन्हें लगा कि अब हम फँस जाएँगे, तो उन्होंने गंदा इल्ज़ाम लगा दिया। तो जो इल्ज़ाम लगाया है अपने बचाव के लिए, ये इल्ज़ाम उन्होंने अब जो आफ्टर 3 डेज़ 4 डेज़ लगाया, ये अपने इल्ज़ाम अपने बचाव के लिए लगाया, जो बहुत गलत है, नहीं लगाना चाहिए। सीसीटीवी की फुटेज नहीं निकाल के दिखा रहे हैं, आप देखिए कितनी उनमें यूनिटी है, उन लोगों में। उन लोगों को की यूनिटी देखिए कि आप उस यूनिटी में नहीं हैं, वो निकाल के नहीं दिखा रहे हैं। वो आपके हस्बैंड बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कल आज मेरे साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ हो जाएगा, इसलिए मैंने ये कदम उठाया, है ना? आज मेरी पार्किंग छीनी है, कल को किसी और की छीनेंगे, तो ये दादागिरी हो गई। मैं ये भी कहूँगी ये दादागिरी हो गई। ये स्टेप उन्होंने उठाया, सही उठाया, लेकिन यहाँ इतनी जो मैंने बातें की वो कही है मैंने एक व्यवहारिक व्यवहार के तौर पे। अपना व्यवहार बना के चलो तो 4 लोग आपके साथ भी होते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये आपके हस्बैंड की जो बात कही है वो बिल्कुल उन्होंने सही कही है कि आज हमारी पे कब्जा जमाया पार्किंग पे, कल को किसी और की पार्किंग पे भी कब्जा जमा सकते हैं। अच्छा, 4 व्हीलर तो आगे को कोई खिसका नहीं सकता, 2 व्हीलर होगा, अब पता नहीं, है ना? जो भी इतनी अर्ली मॉर्निंग आप 6 बजे सुबह जा रहे थे, तो रात में किसी ने काम किया, वो सब सीसीटीवी कैमरे में होगा, वो निकाल के नहीं दिखा रहे, है ना? क्योंकि वो पकड़े जाएंगे। तो आप ये देखिए कि जो वहाँ के टीम है, जो वहाँ की मैनेजमेंट टीम है, वो भी आपका साथ नहीं दे रही। सबसे बड़ी बात ये है। तो ये चीज़ तो आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी ना, अगर आपको यहाँ रहना है। तो फिर मैं कहूँगी, अगर आपको यहाँ, आप इतने डिस्टर्ब हैं, इतने परेशान हैं, तो आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि आपके साथ फिर कल को कुछ कोई ना कोई पंगा ये लोग करेंगे, क्योंकि आपने लीगल एक्शन लिया है। अब आपने लीगल एक्शन लिया है, अब मान लो ये बात ख़त्म भी हो गई या ये चला भी, तो कल को फिर कोई पंगा आपके साथ होगा। आप हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों अकेले हैं, समझ रहे हो ना? तो आपको ये यहाँ से चले जाना चाहिए शांति से छोड़ के, क्योंकि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सुकून बहुत ज़रूरी है। सुकून बहुत ज़रूरी है, आराम बहुत ज़रूरी है। अगर ज़िंदगी में सुकून नहीं है और डिस्टर्ब है, तो वो ज़िंदगी बेकार है, चाहे पैसा कितना है। मैं आपको बताऊँ, आपको बाल पकड़ के मारा जैसा आपने कहा, है ना? यही काफ़ी है अपने आप में। इतना गंदा इल्ज़ाम लगाना तो बात की बात है, आपको बाल पकड़ कर मारा, मेरे हिसाब से तो यही काफ़ी है। हाथ उठाया, यही काफ़ी है एक सोसाइटी में, है ना? तो कल को वो कुछ भी आपके साथ कर सकते हैं। क्या पता वो इस बात के इंतज़ार में थी, क्या पता आपको टारगेट करने के लिए उन्होंने ऐसा किया हो रात में। उन्हें पता हो कि आप सुबह से 6 बजे जाते हो, टहलने जाते हो, कहाँ जाते हो, योगा करने, जो भी करने जाते हो, कि आप जाते हो इसलिए, क्या पता आपको जानबूझ के टारगेट किया हो कि आप ऐसा आएंगे तो हम इसके साथ ऐसा करेंगे, तो कल को फिर ऐसा हो सकता है आपके साथ। मैं आपको बताऊँ, तो आप इतना हाइपर मत होइए, ठंडे दिमाग से सोचिए और उस पर मूव ऑन करिए, नहीं तो यहाँ से चले जाइए। मैं इतना ही सजेस्ट करूँगी, मुझे ये बात आपसे कहनी थी। समाज में रहने के लिए इंसान को समाज के हिसाब से थोड़ा बहुत चलना पड़ता है। 25% तो चलना ही पड़ता है, 75% आप अपने हिसाब से चलोगे और 25% समाज के हिसाब से चलोगे तब भी ठीक है, और 50-50 चलोगे तो समाज आपके साथ है, नहीं तो समाज फिर आपका साथ नहीं देता, आपको अकेला छोड़ देता है। तो ये जो आपके अंदर एरोगेंस है ना, ये जो एटीट्यूड है ना, ये बहुत गलत है, इसे थोड़ा सा चेंज करिए। मैं समझती हूँ पहले भी होगा, पहले तो मैंने नहीं देखा,
बेटे के बाद से देखना शुरू करा। तो ये एटीट्यूड थोड़ा कम कीजिए। आपके व्यूज़ देखिए कितने कम हो गए, बहुत कम हो गए हैं। लोग आपको नाटक भी कह रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रही है, जो भी कुछ। व्यूज़ आपके बहुत डाउन हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? कोई तो वजह होगी, इतने अच्छे व्यूज़ थे पहले आपके। आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ गया, हो सकता है बेटे के बाद आ गया, लेकिन वो थोड़ा नॉर्मल भी रहने की कोशिश कीजिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं एक अच्छे रिव्यू के साथ। रिव्यू मेरा पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट और ज़्यादा पसंद आए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो अगर मेरी बात तुम्हारी समझ में आई हो, सही लगी हो तो हाइप देना। ठीक है, ओके बाय।